हेलो गाइस, मेरा नाम है विकास। आप देख रहे हैं रट्टू पोपट और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुद्धिज्म का पार्ट 2। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बुद्धिज्म का इंट्रोडक्शन और महात्मा बुद्ध के बेसिक जीवन के बारे में जाना था, तो हम उसी को आगे बढ़ाते हुए इस लेक्चर को डिस्कस करेंगे। देखिए, लास्ट टाइम हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसमें यह पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध ने 29 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था, मतलब महाविनिष्क्रमण ले लिया था। फिर उसके बाद जब वो आगे बढ़े तो वैशाली पहुंचे और वैशाली में उन्हें जो उनके पहले गुरु थे उनसे उनकी मुलाकात हुई, जिनका नाम था अलार कलाम। अलार कलाम वैशाली में सांख्य दर्शन की शिक्षा देते थे और उनसे पहली मुलाकात हुई महात्मा बुद्ध की और यही उनके पहले गुरु बने। तो याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध के पहले गुरु, प्रथम गुरु कौन बने? अलार कलाम, जिन्होंने उन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। सांख्य दर्शन जो है वो योग से ही रिलेट करती है। फिर उसके बाद जब वो वहां से आगे निकले तो वो पहुंचे राजगीर। राजगीर में उन्हें मिले रुद्रकराम पुत्र, जो कि योग की शिक्षा राजगीर में दिया करते थे और इनसे महात्मा बुद्ध ने योग की शिक्षा ली और ये महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु बने जिन्होंने उन्हें योग की शिक्षा दी थी। ठीक है, तो वैशाली में अलार कलाम और राजगीर में रुद्रकराम पुत्र। फिर वो पहुंचे उरुवेला और उरुवेला में उन्हें उनके 5 साथी मतलब 5 दोस्त मिले जो कि साधु बन चुके थे। और उनमें कौन कौन था तो नाम याद रखने की जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी सुन लीजिए। कोंडिय, वप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी, ये 5 लोग जो है वो महात्मा बुद्ध के कंटेम्पररी साधु थे। जब उन्होंने कठोर तपस्या करना शुरू की तो उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला इस चीज का। ठीक है ना, तो बहुत टाइम उन्होंने तपस्या करते रहे और उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो उन्हें यह समझ में आ गया था कि भगवान आपकी कठोर तपस्या से नहीं मानते हैं। तो उन्होंने फिर मध्यम मार्ग को अपनाना शुरू किया। और मध्यम मार्ग में क्या आता है, जैसे कि भगवान ज्यादा तकलीफ में नहीं देखना चाहता आपको, बस वो आपकी तपस्या चाहता है। तो इन्होंने 6 साल की तपस्या की मध्यम मार्ग पर चलकर। ठीक है, तो 6 साल की तपस्या की और गया बिहार में 35 साल की उम्र में वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, जो कि आज की तारीख में फाल्गु नदी के नाम से जानी जाती है, वहां पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आपको ये बेसिक सा एक स्टोरी टाइप में याद रखना है कि उन्हें जब वो आगे निकले तो वैशाली गए, वैशाली में अलार कलाम मिले जिन्होंने उन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा दी, पहले गुरु बने। फिर राजगीर गए, रुद्रकराम पुत्र मिले, योग की शिक्षा ली, सेकंड गुरु बने। उरुवेला में 5 साधु मिले, फिर उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की, रिजल्ट नहीं मिला। फिर वो उन्हें समझ में आ गया था कि वो जो कठोर तपस्या कर रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है। फिर मध्यम मार्ग अपनाया, 6 साल की तपस्या की, गया बिहार में 35 साल की उम्र में वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल वृक्ष निरंजना नदी फाल्गु नदी के किनारे पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। फिर सिद्धार्थ जो है, मतलब महात्मा बुद्ध, अब उनका नाम सिद्धार्थ से बन चुका था बुद्ध। ठीक है, मतलब महात्मा बुद्ध बन चुके थे वो। और जिस जगह पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वो थी गया, अब उसका नाम हो गया था बोध गया। और इस घटना को कहा जाता है निर्वाण। तो उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। साथ ही साथ में जो इस चीज को सिंबल दिया जाता है, क्योंकि उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति है वो पीपल वृक्ष के नीचे हुई है, तो इस चीज को सिंबल के रूप में पीपल का वृक्ष दिखाया जाता है। तो आई थिंक आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी। देखिए, जब एक इंसान अच्छे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वो फिर चाहता है कि मैं अपने ज्ञान को फैलाऊं। मतलब जो महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, अब वो चाहते थे मैं इसकी प्रीचिंग करूं, मैं अपने उपदेश देना शुरू करूं। तो महात्मा बुद्ध ने प्रीचिंग देना शुरू की और जो उन्होंने अपनी पहली उपदेश दिया या पहली प्रीचिंग दी वो दी थी ऋषिपत्नम सारनाथ में। और जो उनकी भाषा थी वो थी पाली लैंग्वेज। तो पाली लैंग्वेज में ऋषिपत्नम सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। इस घटना को जब उन्होंने पहला उपदेश दिया तो इसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म का चक्र को बदल देना, प्रवर्तन कर देना उसका। तो धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब पहला उपदेश देना। और देखिए, पहला उपदेश तो उन्होंने दिया ऋषिपत्नम में, पर सबसे ज्यादा जो उन्होंने दिए हैं अपने प्रवचन वो दिए हैं श्रावस्ती, जो कि कौशल प्रदेश की राजधानी है। कौशल जो है वो एक महाजनपद का पार्ट है। अगर आपको ये नहीं समझ में आता कौशल कहां थी तो आप मेरा महाजनपद वाला लेक्चर भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं महात्मा बुद्ध के फॉलोवर्स के बारे में। देखिए, महात्मा बुद्ध के जो राजाओं में फॉलोवर्स थे वो थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। ये 3 राजा जो हैं ये महात्मा बुद्ध के कंटेम्पररी हैं। मतलब जब महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की उस समय ये सारे राजा मौजूद थे, मतलब उनके सामने नहीं पर उनके किसी ना किसी राज्य में थे। ठीक है, और एक राजा जो कि बहुत ज्यादा आगे जाके फेमस होते हैं वो है अशोक। अशोक जो है वो इनके कंटेम्पररी नहीं है,
पर उन्होंने इनके ज्ञान की बहुत ज्यादा तारीफ की है और इस ज्ञान को बहुत ज्यादा उन्होंने फैलाया है। इनके जो फर्स्ट पहले अनुयायी थे वो थे तपसु और कलिक। तपसु और कलिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये पहले अनुयायी थे, है ना। तो याद रखिएगा फर्स्ट जो अनुयायी थे वो थे तपसु और कलिक। फिर हम बात करते हैं इनकी मृत्यु की। देखिए महात्मा बुद्ध को जब महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, देखिए महापरिनिर्वाण मतलब होता है मृत्यु, तो महापरिनिर्वाण इन्हें 483 ईसा पूर्व मतलब 483 बीसी में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश, कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई, महापरिनिर्वाण इन्हें प्राप्त हुआ। अब आपने देखा होगा बुद्धिज्म में जो स्तूप बनाए जाते हैं वो स्तूप जो है वो मृत्यु को दर्शाते हैं, ठीक है, मतलब महापरिनिर्वाण को दर्शाते हैं। तो जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनके जो अवशेष थे उन्हें 8 भागों में बांट दिया गया। अवशेष मतलब उनके जो रेसिडुअल बचे थे उन्हें 8 भागों में बांटकर 8 स्तूप बनाए गए। देखिए जैसे महावीर स्वामी की जब मृत्यु हुई थी उस समय मल्ल राजा का राज चल रहा था, वैसे ही जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो उस समय जो राजा थे वो थे मल्ल राजा, ठीक है, नाम याद नहीं रखना आपको, बस मल्ल राजा मतलब मल्ल किंगडम के राजा थे वो। अब बात करते हैं बुद्धिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, कुछ विशेषताओं की। देखिए इसे आप जैन धर्म के साथ में ही कंपेयर करते हुए चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको दोनों के बारे में नॉलेज हो जाएगा। देखिए सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो देखिए ये जो बुद्धिज्म है इसमें अनिश्वरवादी है, ये भगवान में भरोसा नहीं रखते, गॉड में भरोसा नहीं रखते हैं। सेम थिंग हमने पढ़ी थी जैनिज्म में, उसमें भी भगवान पर विश्वास नहीं रखा जाता। एक चीज जो इन दोनों में कॉमन नहीं है वो है आत्मा। आत्मा पर जैसे कि जैनिज्म में भरोसा किया जाता था पर जो बुद्धिज्म है इसमें भरोसा नहीं किया जाता। पुनर्जन्म जो है, रीबर्थ जो है वो दोनों ही धर्मों में माना गया है। कर्म के जो सिद्धांत होता है वो दोनों ही धर्मों में माना गया है, कर्म पर दोनों बिलीव करते हैं। और जो मोक्ष के तरीके हैं वो दोनों अलग अलग हैं दोनों रिलीजन्स में। देखिए जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में मोक्ष पाने का जो रास्ता है वो बड़ा ही कठोर है, बहुत ही हार्ड है, ठीक है, पर बुद्धिज्म में इसके लिए मध्यम मार्ग बताया गया है। जैसे कि हमने महात्मा बुद्ध के बारे में भी जाना था, उन्होंने मध्यम मार्ग पर चलकर ही ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो ये 5 पॉइंट आपको याद होना चाहिए, बेसिक नॉलेज के लिए नहीं, आपको आगे जाकर भी ये कहीं ना कहीं काम आ ही जाएंगे। अब जब महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान को देना शुरू किया तो उन्होंने 4 आर्य सत्य भी देना शुरू किए, 4 आर्य ट्रूथ। अब इन आर्य ट्रूथ में क्या है इसको समझिए। देखिए उन्होंने कहा कि जो संसार है वो दुखों से भरा हुआ है। तो पहला उन्होंने बोला दुख, याद रखिएगा संसार दुखों से भरा हुआ है, हम सभी जानते हैं। तो दुख उन्होंने पहला पॉइंट बोला। दूसरा उन्होंने बोला कि इस दुख का कारण क्या है, इच्छा, ठीक है, दुख का कारण क्या है, इच्छा, और इच्छा का अंत क्या है, समाप्त कर दें, उसे निर्वाण प्राप्त करें। और निर्वाण जो होता है मतलब मोक्ष जो होता है वो किसी भी धर्म का पहला लक्ष्य यही होता है, किसी भी धर्म का। फिर उन्होंने बोला दुख है, दुख का कारण है, तो दुख को दूर भी किया जा सकता है। इस दुख को दूर करने के लिए उन्होंने 2 तरह के रास्ते बताए। पहला था अष्टांगिक मार्ग जिसे हम 8 फोल्ड पाथ भी कहते हैं, और दूसरा उन्होंने बताया 10 शील या फिर 10 मोडेस्टी के बारे में उन्होंने बताया। तो याद रखिएगा उन्होंने जो 4 आर्य सत्य दिए उनमें पहला है दुख, दूसरा है दुख का कारण, और तीसरा है दुख को दूर किया जा सकता है, और चौथा दुख के कुछ मार्ग को उन्होंने बताया जिसमें अष्टांगिक मार्ग और 10 मोडेस्टी का आइडिया उन्होंने दिया। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं इन 8 फोल्ड पाथ और 10 मोडेस्टी को। सबसे पहले हम बात करते हैं 8 फोल्ड पाथ के बारे में। देखिए 8 फोल्ड पाथ जो है इसे याद करना बहुत ही मुश्किल होता है, पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसे आप अच्छे से याद रख ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 8 फोल्ड पाथ के बारे में पूरा हम पहले अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए 8 फोल्ड पाथ में जो उन्होंने पहला पाथ बताया वो था राइट ऑब्जर्वेशन। राइट ऑब्जर्वेशन मतलब होता है सम्यक दृष्टि, अच्छी दृष्टि रखनी, हमें गलत तरीके से नहीं देखना है। फिर उन्होंने बोला राइट डिटर्मिनेशन, सम्यक संकल्प, आप अपने संकल्प को दृढ़ रखें। तीसरा उन्होंने बोला राइट स्पीच, आप अच्छा बोले, सम्यक वाणी बोले। फिर उन्होंने बोला राइट एक्शन, जिसमें सम्यक कर्मांत की बात की जाती है कि आप अच्छे काम करें। फिर राइट लाइवलीहुड, आप अच्छे से जीवन जिए। फिर राइट एक्सरसाइज, आप अच्छे से व्यायाम करें। सम्यक ज्ञान मतलब आपकी मेमोरी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। और लास्ट उन्होंने बोला मेडिटेशन या फिर जिसे हम समाधि भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 8 फोल्ड पाथ जो है वो इसको क्लासिफाई किया गया। अब इसमें से आपकी मर्जी है आपको कौन कौन से पॉइंट्स याद रखना है, एग्जाम में कहीं से भी उठ के कुछ भी आ सकता है। फिर बात करते हैं 10 मोडेस्टी के बारे में।
देखिए 10 मोनेस्ट्री जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। इनमें अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, अपरिग्रह, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पे नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान नहीं करना, इस तरह की सारी चीजें बुद्धिज्म में 10 मोनेस्ट्री के अंदर दी हुई है। देखिए ये जो 10 मोनेस्ट्री के रास्ते बताए गए हैं, हो सकता है आप इन बातों पर बिलीव ना करें, पर ये बुद्धिज्म में दी गई है। तो वो लोग इस चीज को फॉलो करते हैं या नहीं भगवान जाने, पर ये सब चीजें उसमें दी हुई है। सो ओके गाइस, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बुद्धिज्म का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बुद्धिज्म के अदर फैक्ट्स को डिस्कस कर लेंगे और इस तरह से हम पूरा बुद्धिज्म खत्म कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।